हेलो एंड वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। मैं हूं आपका होस्ट नजम। एपिसोड 4, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन क्यों हुआ, व्हाट वाज द कॉज, व्हाट वाज द रीज़न। आज हम इस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आई होप आपको एपिसोड 1, 2 एंड 3 जो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर की वो पसंद आई होगी। वी डिस्कस्ड अ लिटिल बिट इन दोज एपिसोड्स इनकी जियोग्राफी, इनकी सोशल लाइफ, रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड ट्रेड। इसको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। अगर इफ़ दैट इज़ समथिंग जो अगर आपने वो एपिसोड्स नहीं देखी तो आई वुड सजेस्ट ज़रूर वो एपिसोड देखें। सो गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ एन आइडिया कि इंडस वैली के लोग, यहाँ के लोग कौन थे, क्या थे। और आज हम डिस्कस करेंगे इनका डिक्लाइन कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, इतनी ट्रमेंडस सिविलाइजेशन, इतनी एडवांस सिविलाइजेशन अपने टाइम की, ये ख़त्म कैसे हो गई। तो ये ख़त्म क्यों हो गए। हर दौर में जो भी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस आई, हर एक का डिमाइज़ हुआ, बट उन सब का डिमाइज़ का रीज़न हमें मोर और लेस पता है कि कोई क्यों ख़त्म हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन जस्ट लाइक इनकी लैंग्वेज के बारे में, इनके कस्टम्स के बारे में हमें एग्जैक्ट 100% नहीं पता। इनके डिक्लाइन के बारे में भी हम एग्जैक्ट पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि क्या रीज़न था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों ख़त्म हुई। स्कॉलर्स इस पे डिबेट करते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो कि फ्लोट किए जाते हैं कि ये रीज़न हो सकता है, ये रीज़न हो सकता है कि किस चीज़ ने व्हाट कंट्रीब्यूटेड कि ये लोग यहाँ से या चले गए या ख़त्म हो गए या क्या हुआ। और जब हम बात करते हैं कि कोई सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई, उसका ये मतलब नहीं होता कि एक दिन वो थे और अगले दिन ख़त्म, मिट गए, सफ़ा हस्ती से ख़त्म हो गए। नहीं, सिविलाइजेशन का ख़त्म होना इज़ what it simply means is या तो कोई ऐसे हालात या कोई ऐसे कुछ इस रीजन में ऐसा हुआ कि या तो वो यहाँ से चले गए, या तो एक्सटर्नल फोर्सेस ने हमला किया और वो जब हमला आवर हुए और वो यहाँ आए तो दे टुक ओवर, फिर उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन या अपने तरीके से इस रीजन को चलाया। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, दे बिकेम स्लेव्स और दे बिकेम द सेकेंड क्लास सिटीजन। ये मतलब होता है कोई भी सिविलाइजेशन के ख़त्म होने का। तो दैट्स व्हाट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ कि हमें नहीं पता कि ये कहाँ गए, क्यों गए, लेकिन एक वक्त आया कि इनके रिमेन्स, इनकी बिल्डिंग्स, ये सब छोड़ छाड़ के यहाँ से चले गए, या कोई इनको ले गया या कोई इनके ऊपर आ गया। लाइक आई सेड कि बहुत सारे आइडियाज़ डिबेट होते हैं, स्कॉलर्स बहुत सारे आइडियाज़ डिबेट करते हैं। वन ऑफ द आइडियाज़ इज़ द इन्वायरमेंटल चेंज, क्योंकि एज यू नो कि इस रीजन में हर किस्म का मौसम मौजूद है। मानसून भी होती है, गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट 5000 ईयर्स अगो। तो उस टाइम पे सडन क्लाइमेटिक चेंज की वजह से ये लोग यहाँ से जा सकते थे। हो सकता है कि जिन दरियाओं पे इन्होंने अपने ये सिटीज़ बनाए थे वो दरिया ड्राई अप हो गए, जिसकी वजह से इनका एग्रीकल्चर इफेक्ट होने लगा, जिसकी वजह से इनको यहाँ से जाना पड़ा। तो इन्वायरमेंटल चेंजेस कुड प्ले अ मेजर रोल। ऑल्सो फ्लडिंग हो सकती है, हो सकता है कोई ऐसी फ्लडिंग हुई हो, मेजर फ्लडिंग हुई हो, जिसकी वजह से इन लोगों को यहाँ से जाने की ज़रूरत पड़ गई, कि इनकी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई, इनके ये रीजन डिस्ट्रॉय हो गया, जिसकी वजह से दे हैड टू मूव, दे कुड नो लॉन्गर लिव एंड सस्टेन इन दैट रीजन। क्लाइमेट चेंज के अलावा नेचुरल डिज़ास्टर्स भी हो सकते हैं। हो सकता है कि क्योंकि इस रीजन में हमें पता है कि अर्थक्वेक्स, ज़लज़ले भी आते हैं, तो हो सकता है कोई ऐसी कलामिटी हुई हो सकता है कोई ऐसा कोई डिज़ास्टर हुआ हो
जिसकी वजह से दे वर फोर्स्ड टू मूव अवे फ्रॉम दिस रीजन. एक और रीज़न इज़ एक्सटर्नल इन्वेजन्स. एज आई मैंशन बिफोर के हो सकता है कि कोई इनके ऊपर आके इनके ऊपर हमलावर हुआ हो. एंड अगर हम इनकी सिविलाइजेशन देखें, दिस थ्योरी कुड बी अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज अगर हम इनकी सिविलाइजेशन देखें तो उसमें हमें, इवन तो ये लोग बहुत एडवांस थे, इसमें हमें ये लोग ये लोग दे वर नॉट वॉरियर्स. इनके पास कोई मेटल के ऐसे औजार, कोई तलवारें या कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिली इस रीजन से, विच शोज़ कि ये लोग वेरी पीस लविंग एंड वेरी हम्बल काइंड ऑफ पीपल थे. इनको लड़ने झगड़ने से कोई इनका वो नहीं था. दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग. इन फैक्ट दे वर वेरी पीस लविंग पीपल, विच इज़ वाई हमें यहाँ से कोई ऐसे तलवारें या शील्ड नहीं मिलती. दैट शोज़ के इनके, अगर इनके ऊपर कोई हमलावर हो जाए तो मोस्ट लाइकली दे विल बी टेकन ओवर एंड टेकन एज स्लेव्स मोस्ट लाइकली. तो हो सकता है कि ये भी एक चीज़ हुई हो, बिकॉज इस रीजन में जो सम स्कॉलर्स हैं वो ये भी कहते हैं कि माइग्रेशन ऑफ इंडो आर्यंस और अदर ग्रुप्स इस रीजन से जब आए तो हो सकता है इनका डिक्लाइन इस वजह से हुआ हो, क्योंकि आर्यंस जो आए थे, ये भी एक बड़ी फैसिनेटिंग हिस्टोरिकल बात है जो कि हम आगे किस सीरीज़ में बात करेंगे. आर्यंस जो थे वो कौन थे, और वो इस एरिया में आए, उन्होंने यहाँ के लोकल्स को इंस्लेव किया या उनको मारा या उनको रूल किया, लेकिन दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी एज वेल. तो ये फ्यूचर में हम एक और सीरीज़ में बात करेंगे इसके बारे में. लेकिन ये सब इन्वेजन या एक्सटर्नल फोर्सेस का आना, ये ज़रूर दिस रेजेस क्वेश्चंस, बिकॉज अगेन हमारे पास एविडेंस बहुत कम है. एक और फैक्टर जो हो सकता है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, बिकॉज हमने जैसे बात की कि एग्रीकल्चर इनका स्ट्रॉन्ग सूट था. एग्रीकल्चर ट्रेड इनका मेजर एक्सपोर्ट हुआ करती थी. ये तो हमें इनकी सील्स और इनकी जो इमेजेस हैं, जो पिक्चर्स हैं, जो इनकी जो स्कल्पचर्स हैं, उनसे हमें ये बहुत अच्छा आइडिया होता है कि ये लोग दे प्राइड, उनको बहुत फ़ख्र था अपनी एग्रीकल्चर एबिलिटी पे, जिसकी वजह से उन्होंने वो तस्वीरें अपने सील्स पे भी लगाई. टॉयज़ में भी वो एग्रीकल्चरल टॉयज़ बनाते थे, छोटे छोटे कार्ट्स विद भैंसे एंड बफलोज एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ. तो हो सकता है किसी नेचुरल डिज़ास्टर या फ्लडिंग की वजह से इकोनॉमिकली इनको बहुत हर्ट हुए हों ये लोग, कि इनकी फसलें या इनके जो भी क्रॉप्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई, जिसकी वजह से दे कुड नॉट ट्रेड एनी मोर. और जब ट्रेड की बात आती है तो ऑफ कोर्स if they cannot trade with other people, other civilizations, other individuals, अपना घर कैसे चलाएंगे, जैसा आजकल भी होता है. तो हो सकता है ये भी एक रीज़न हो. एक और रीज़न हो सकता है विच इज़ डिज़ीज़, स्प्रेड ऑफ अ डिज़ीज़. कोई ऐसी डिज़ीज़ जो इस रीजन में फैली हो, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ से कह लें कि रातों रात या ओवर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये रीजन छोड़ के चले गए. ये भी एक पॉसिबिलिटी है. लेकिन हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है टू अंडरस्टैंड इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कि जो भी रीज़न था, आई एम श्योर एक कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी फैक्टर्स था. बिकॉज जब हम इंडस वैली के बारे में बात करते हैं, और हमने अभी तक जितनी बात की है, आपको आइडिया हुआ होगा कि ये कोई मामूली या कोई आम सिविलाइजेशन नहीं थी. दे वर वेरी एडवांस फॉर देयर टाइम एंड वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी इनके पास थी अपने टाइम के हिसाब से, एंड दे वर वेरी रिसोर्सफुल सिविलाइजेशन. ऐसा नहीं था कि एक चीज़ हुई तो ये लोग भाग गए वहाँ से. दे वर वेरी रिसोर्सफुल. तो ये तो हमें एविडेंस मिलता है इस चीज़ का, जिसकी वजह से बहुत सारे स्कॉलर्स इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि जी ये लोग यहाँ से जो गए या ये सिविलाइजेशन ख़त्म हुई, इट could be because multiple factors. इकोनॉमिक भी हो सकता है,
एक्सटर्नल इन्वेजन भी हो सकती है, डिजीज़ भी हो सकती है, क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है, नेचुरल डिज़ास्टर्स भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल चेंज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इट हैज़ टू बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू थिंग्स जिसकी वजह से ये लोग यहाँ से गए. अदरवाइज दे वर वेरी रिसोर्सफुल. उनको कोई ना कोई वे मिल ही जाता. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एपिसोड 4. आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी. इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम बहुत लंबी एपिसोड्स भी कर सकते हैं, बहुत डिटेल में भी बात कर सकते हैं, लेकिन आई डिसाइडेड टू कीप इट शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, ताकि आप लोग बोर ना हो. और मकसद मेरा ये करने का ये है कि जो नए लोग हैं, नई जनरेशन है, इवन द ओल्ड जनरेशन जिनको इसके बारे में नहीं पता या बहुत कम पता है, उनकी नॉलेज में इजाफा किया जाए. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमें पता होना चाहिए कि ये सिविलाइजेशन, ये लोग कौन थे, और हम मैं अपनी बात करता हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या है, एंड दैट इज़ समथिंग वी शुड नो. ये जानने के बाद आप यू फील मोर कनेक्टेड टू द लैंड, बिकॉज आई फील कि दुनिया में जैसे हालात चल रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो हु वी आर एंड वेयर वी बिलोंग एंड वेयर वी कम फ्रॉम. तो इस सीरीज़ में आई होप आपने लर्न किया होगा, जैसे मैंने बहुत लर्न किया. हर एपिसोड से पहले मैं थोड़ी रिसर्च करता था, बुक्स पढ़ता था, आर्टिकल्स पढ़ता था, और ये सारी एपिसोड्स करने में मेरी अपनी नॉलेज में इजाफा हुआ. एंड आई एन्जॉयड इट अलॉट. आई होप आपने भी इन्जॉय किया होगा. सीरीज़ 1 में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस किया. इन सीरीज़ 2 हम लोग वी विल डिस्कस अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि अगेन हम इसी रीजन में ही रहेंगे और इसी रीजन में ही कंटिन्यू करेंगे. अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा द मुग़ल एम्पायर. उसमें हम सिमिलर सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे कि मुग़ल एम्पायर, ये लोग कौन थे, कहाँ से आए, किसने कितना रूल किया, उस रूल का क्या सिग्निफिकेंस थी, डिक्लाइन कैसे हुआ, एंड व्हाट वाज द कॉजेज़ ऑफ व्हाट वर द कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइन. तो वो सीरीज़ में हम अगेन we will do 4 to 5 episodes depending on the material, क्योंकि जो मुग़ल एम्पायर है उस पर देर इज़ अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, देर इज़ अ लॉट ऑफ हिस्ट्री अवेलेबल. तो शायद वो 5 एपिसोड्स तक हो जाए. लेकिन अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट. और अगर आपको कोई भी अगेन, ये मैं हर एपिसोड के एंड में कहता हूँ कि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगे कि ये आइदर सही नहीं है या इसमें कोई इजाफा हो सकता है, send me the details. I will be more than happy to add information, and I'm in the process of learning myself. तो मैं ख़ुद भी लर्न करना चाहता हूँ और आगे लोगों को भी एजुकेट करना चाहता हूँ. तो आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. लुक आफ्टर योरसेल्फ. अल्लाह हाफ़िज़.